वो हो गई सफाई, पूरी किचन बिखर जाती है एक से दूसरा बंदा काम करने आए ना। चाय रख दी है मैंने और यहाँ हो रही है लड़ाई, दोनों बाप बेटी की लड़ाई शुरू हो गई है। तो वो पटाखे मार रही है। दुनिया के लिए खतरनाक है। मैं तो पटाखों की आवाज़ सुनने आई थी, पटाखे ही बंद हो गए। सैमी को देख कंबल कैसे लेता है। उसकी ब्यूटी दिख रही है। चलिए जी, देखिए ऑर्डर होगा। 10 बज रहे हैं, 10 बजे हम खा रहे हैं मोमोज़, गोलगप्पे, चिली पोटैटो, क्योंकि अभी तो दिन शुरू हुआ है। खाना बना हुआ है सांभर चावल, तो वो सुबह से दोपहर से वही खा रहे हैं बच्चे। तो अब थोड़ा सा मुँह का टेस्ट, और मेरा मुँह ना बड़ा बकबका सा हो रहा था, तो मैंने कहा कि ठीक है कुछ भी मंगवा दो, जो मंगवा रहे हो खाओ, मेरे को गोलगप्पे मंगवा दो 4, बस मेरे लिए बहुत है, और थोड़ी सी आलू की चाट। बड़ा मुँह कड़वा हो रहा है, बहुत कड़वा हो रहा है। तो बस अब मैं आई थी आपको गुड बाय शुड बाय करने के लिए। बट एक बात मुझे बोलनी थी कि मंजू जी ने जैसे बोला कि आपको बाहर निकलना चाहिए, ऐसे ही कुछ और लोगों ने भी बोला है। सनशाइन ब्लॉग से भी ये मैसेज आया कि डेफ़िनेटली मुझे बाहर निकलना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बट वही होता है ना कि आप जैसे समझते होगे डॉग्स की वजह से, फिर दूसरी चीज़ बच्चों का शेड्यूल ऐसा है। हाँ, फ़िलहाल समर के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो वो घर में ही होता है, बट सोने जागने का पूरा शेड्यूल अलग है। जिस टाइम मैं सो रही होती हूँ वो जाग रहे होते हैं, और जब मैं जागती हूँ वो लोग सो जाते हैं। तो मैं सोए हुए बच्चों के साथ दोनों कुत्तों को छोड़ के नहीं जा सकती, क्योंकि आपको पता है लूना छोटी है, तो या तो फिर हमें उसको हर वक्त बांध के रखना पड़ता है, या फिर उसको अगर हम वैसे खुला छोड़ते हैं तो वो घर में नुकसान करती है, तो ये दिक्कत हो जाती है। बट हाँ, एटलीस्ट सैटरडे संडे मैं शुरू कर सकती हूँ वॉक थोड़ी सी। मेरा पैर का दिक्कत ना होना, अगर मतलब मैं ट्राई कर सकती हूँ, क्योंकि पहले मैंने बीच में गुरुद्वारे जाना शुरू किया था, रोज़ शाम को मैं जा रही थी, और 10-15 दिन मैं गई थी। उसके बाद मेरे पैर का दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था, इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मैं जा ही नहीं पाती थी, मैं सीढ़ी नहीं उतर पाती थी, तो फिर दिक्कत हो जाती थी। अब तो काफ़ी टाइम हो गया, 2-3 महीने हो गए हैं गैप किए हुए, तो और कुछ नहीं, तो मैं वही अपना रूटीन दोबारा शुरू कर लेती हूँ एक बार फिर से, देखती हूँ कि क्या होता है, क्योंकि मैं बीच बीच में कुछ ना कुछ ट्राई करती हूँ, अपनी बॉडी को थोड़ा सा भी स्ट्रेच करती हूँ ना, तो कोई एक नई चीज़ होनी शुरू हो जाती है, या पुरानी चीज़ दोबारा जाग जाती है। झटका लगने से डर लगता है मुझे, और वॉक ज़्यादा करूँगी तो पैर की दिक्कत से मुझे परेशानी हो जाती है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है, पैर में दर्द शुरू हो जाता है, क्योंकि नर्व डेड है इस राइट वाले पैर की, जहाँ पे स्पाइन का ऑपरेशन हुआ वहाँ के पैर की नर्व्स डेड है, तो वो फिर तकलीफ देना शुरू कर देती है। बट हाँ ठीक है, 15 दिन तो जाऊँगी, फिर 15 दिन बाद बढ़ जाऊँगी 10 दिन के लिए, क्या हो गया, दर्द सह लूँगी। देखते हैं इस बार होता नहीं होगा, ट्राई तो करना चाहिए। बैठे बैठे तो कुछ पता नहीं चलेगा कि ठीक हो रहा है नहीं हो रहा, क्या हो रहा है। अपने आप को, अपनी विल को जगाती हूँ, अपने आप को पुश करती हूँ और ज़्यादा पक्का करूँगी। तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छी नई सोच के साथ, अच्छी और नई सोच के साथ, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बाय, और अच्छे अच्छे सजेशंस देते रहिए। और देखिए मेरी आवाज़ आते ही मेरा दरवाज़ा बंद कर देता है, खुला हुआ था दरवाज़ा, और मैं वीडियो बना रही थी ना, दरवाज़ा बंद करके चला गया। देखो ये लोग तो चाहते यही हैं कि मैं कमरे में बंद होकर पड़ी रहूँ, बस घर में चौकीदार पड़ा रहना चाहिए दरवाजे पे, बस ये है कि मुझे दरवाजे की जगह कमरे में रखा हुआ, इतनी खैरियत है। और एक टीवी दे रखा है जो मेरा टाइम पास हो जाए। मेरे को ना बड़ा कहते हैं ना, मेडिटेशन के लिए कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो, तो ये जो गार्डनिंग के, हार्वेस्टिंग के, माउंटेन गार्डनिंग के जो वीडियोस होते हैं ना, या फिर वो जो वो नहीं होते जो पुराने टूटे फूटे मकानों को नया रेनोवेट करके एक लोनली से प्लेस पे नया बना बना के उसको अच्छा सुंदर बना देते हैं, उसमें प्लांट्स लगाते हैं, अच्छा अच्छा काम करते हैं, मुझे वो चीज़ें देखने में बहुत सूदिंग सा लगता है, अंदर से जैसे ठंडक मिलती है, कुछ नया, कुछ क्रिएटिव हो रहा है वो देखते हैं। गार्डनिंग तो मुझे इतनी पसंद आती है ना, गार्डनिंग, हार्वेस्टिंग मुझे बहुत पसंद आती है। मैं पूरा दिन एक एक घंटे के व्लॉग चला चला के देखती रहती हूँ, वीडियोस चलते रहते हैं कंटिन्यूसली। अभी ये वीडियो जो चल रहा है ये मैं पिछले 1-1.5 घंटे से देख रही हूँ, थोड़ा सा देखती हूँ, फिर बीच में कोई काम करती हूँ, फिर थोड़ा सा देखती हूँ, फिर थोड़ा कोई काम करती हूँ, बस ऐसे चल रहा है, और ऐसे मैं पूरा दिन बिता देती हूँ। चलिए मेरा वीडियो ख़त्म होने वाला है। सुबह के 7:30 बजे। अच्छी, जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। साहब की तबीयत फिर से नासाज है, तो हम लोग माँ बेटा पी रहे हैं चाय। तो मैंने सोचा कि आपको भी गुड मॉर्निंग कर लें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब आप अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी ठीक ठाक हैं। बस ये तो थोड़ा बहुत चलता ही रहता है, और ये चलता भी रहना चाहिए, पता चलता है कि हम जिंदा हैं।
पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा हो और ठीक हो जाए। सुबह 6 बजे से जब से अंकित आया है, इन दोनों ने आफत मचा के रखी हुई है घर के अंदर, सोने ही नहीं दे रहे। वो तो फिर भी एक बार को दिया के पास है, ये तो सिर के ऊपर आके भौंक रहा और इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा कि भैया पता नहीं जैसे क्या हो गया हो। नो 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 लूना नहीं, चाय के पास नहीं जाना, नो। चलिए इससे पहले कि चाय पूरी बिस्तर पे बिखर जाए, पी के ख़त्म करते हैं, नहीं तो ये आ चुकी है लूना रानी, देखो। भाई साहब की हालत बिगड़ गई थी तो हमें निकलना पड़ा डॉक्टर के लिए, ठीक है। ये देखो साहब यहाँ पे कर्जा उतारने आए हैं, ये भाई साहब आए हैं हमारे पास, ये बैठा हुआ था यहाँ पे, इसको पैर लगा लगा के बुला रहा है। मैं भी बैठी थी, मुझे कुछ नहीं बोला, इसको पैर लगा लगा के बुला रहा है। मैंने कहा भैया तेरा कर्जा है, जा उसके साथ, उसको कुछ खिला। खाने को तो कुछ नहीं मिला तो हार के फिर ये एक आधा किलो की थैली लाया दूध की। उधर उधर बेटा उधर फेंकते, कचरा है ना वो सारा। अब ये एंड का कैसे पिएगा। जिसकी सेवा जैसे लिखी हो, पता नहीं कौन सा रिश्तेदार आया है नहीं आ रहा, उसकी ज़बान पे नहीं आ रहा बेटा, आ रहा है। वो खुद ही टेढ़ा करके पी रहा है। ओ उसको सब पता है, टेढ़ा करके पी रहा है वो, देख। बस बेटा बस, और कितना। शाबाश, ज़्यादा हाथ धोया अंदर से। देखो उसकी तसल्ली अभी भी नहीं हो रही चलिए वेटिंग कर रहे हैं हम तो। एक ये भी आए हुए हैं कौवे मारा। पहुँच गई थी घर, आके चेंज किया। सबसे पहले बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, समृद्ध को दवाई दे के बाहर ले आया है, टॉन्सिल्स उसके स्वेल आउट हो गए हैं और मेरा तो गड़बड़ का घोटाला हो गया। डॉक्टर साहब कह रहे ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने क्या क्या बंद कर दिया। पक्का वाला मतलब बिल्कुल नहीं खाना, मीठा बिल्कुल नहीं खाना। चाय में ले सकती हूँ 1 आध चम्मच बस, उसके अलावा वैसे मीठा नहीं खाना जो मैं भर भर के मंगाती रहती हूँ, जलेबियाँ और रसगुल्ले और छेना मुर्गी क्रॉस बंद। उसके बाद आटा, वो तो वैसे ही हमारे घर में कम ही बनती है, रोटी तो वो भी बंद। और मसाले तेज़ तीखे वाले मसाले बिल्कुल नहीं खाना, तो मैं वैसे भी नहीं खा सकती, मेरा मूड कटा रहता है। और साथ के साथ पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा हो रखी थी, वो भी दिखा के आई हूँ। तो उन्होंने भी वही कहा है कि अगर चला जाए तो बॉडी को स्ट्रेच करो, अगर ना किया जाए तो अभी पहले जब तक पहली चीज़ ठीक नहीं होती दूसरी चीज़ पे कैसे जा सकते हो। दवाइयाँ फिर से बहुत सारी दवाइयाँ, बहुत सारी। अभी तो उन्होंने 10 दिन की लिखी थी, मैं 5 दिन की लाई है। बहुत महंगी पड़ रही थी भाई, 4-5 हज़ार रुपये खर्च हो गए सुबह सुबह उठते साथ। समृद्ध और मेरी दोनों की दवाई आई, डॉक्टर की फ़ीस गई। अभी एक ब्लड टेस्ट समृद्ध का होना था बट अभी नहीं हुआ, वो नेक्स्ट टाइम अगर फ़र्क नहीं पड़ता है तो होगा। और एक ब्लड टेस्ट मेरा और होगा, वो बाद में नेक्स्ट टाइम। तो अभी 5 दिन की दवाई के बाद फिर जाऊँगी मैं, क्योंकि समृद्ध की भी 5 दिन की थी, तो मैंने अपनी भी 5 दिन की ली कि 5 दिन बाद समृद्ध को अगर दिखाने जाऊँगी तो अपनी दवाइयाँ और ले आऊँगी अगर ज़रूरत पड़ेगी। बहुत फिंगर्स पहले 10 दिन की खा चुकी हूँ, अब 5 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाए, दवाई लेने की ज़रूरत ही ना पड़े। हम ऊपर चढ़े, साथ साथ ही विनीता भी आ गई है, तो विनीता बर्तन सफाई कर रही है। उसके बाद मैं अपना रूटीन जॉब पे आऊँगी। कपड़े धोने हैं, आज थोड़े से हैं बट कल पोछे वगैरह नहीं धोते, वो धोऊँगी। पहले सफाई हो जाए तो उसके बाद फिर किचन में घुसूँगी, तब सब्जी देखूँगी क्या बनाना है, क्योंकि करेले हैं मेरे पास और गोभी उस दिन जो बची थी वो है, बस 2 चीज़ें हैं और शिमला मिर्च है। पापा चले गए ऑफिस, हम चले गए थे उसके बाद ही गए हैं वो पीछे से ऑफिस। क्या कर सकते हैं भाई, गुजारा करना पड़ेगा ना। चलिए अभी नहाती धोती हूँ, अभी तो मैं ऐसे ही भाग गई थी, काम वाम निपटाऊँ फिर नहाने। 1-1.5 घंटा टाइम पास करने के बाद मैंने काम बिखेर लिया है। ये वहाँ पे जो पूरी बेडशीट्स थी ये सब इस बॉक्स में डालूँगी। और मशीन के लायक तो आज भी मुझे कपड़े नहीं लग रहे, पूरा बास्केट नहीं भरा है, थोड़े से ही कपड़े हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको
ना लगा के कपड़ों को, पोछों की वो कर देती हूँ, मशीन लगा देती हूँ, बट सर्फ नहीं है। ओ शिट, भूल गई। सब यहाँ से निपटा दिया, इसको बिठाया स्टीम लेने के लिए, दूध चढ़ा दिया। सर्फ नहीं है यार, और आलू भी नहीं है, सब्जी कैसे बनाऊँगी। और ये देखिए अब ये कैसा लग रहा है, सारा सेटअप हो गया। अभी मैंने वुड वर्कर को भी बुलाया क्योंकि वो दरवाज़ा लगवाना है ना अलमारी का, तो वो कल आएगा शायद। तो वो ये नीचे की शेल्फ़ जो है ना वो थोड़ी सी स्लाइडिंग सी है, टेढ़ी है, क्योंकि पैर रखने के लिए है ना। तो मैं सोच रही हूँ इसको सीधा करवा दूँगी और इसको रिमूव करवा दूँगी, तो शायद मेरे न पाऊँगी, शायद मेरे 2 बॉक्सेस जो हैं ये वाले नीचे आ जाएंगे। तो एक और मंगवा लूँगी तो 3 बॉक्सेस यहाँ पे हो जाएंगे, और ऊपर जो खुला सामान मुझे रखना होता है वो रख सकती हूँ, कुरियर वगैरह आते हैं वो रख सकती हूँ। इसके अंदर बेडशीट सारी रख दी है मैंने, ये सारी बेडशीट्स हैं और पिलो कवर्स हैं। अभी थोड़े से पिलो कवर उधर रहते हैं, अब वो नीचे वाले लगे, 2 बॉक्सेस और लगाऊंगी। एक तो पड़ा ही हुआ है ये रहा, तो एक बॉक्स लगेगा तब वहाँ से बाकी का सामान हटेगा। सामान जैसे जैसे बढ़ रहा है ना, किताबें वगैरह हैं या कपड़े हैं, तो दोनों के ना एक अलमारी में पूरे नहीं आ रहे अभी, जबकि मेरा ये एक पोर्शन खाली पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैं सेमी का सामान रख सकती हूँ, बट फिर भी मैंने उनका कमरा ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा उनके लिए। बाकी अभी कुछ प्लान कर रहे हैं हम, या तो यहाँ पे वुड वर्क करवाएंगे, प्रॉपर अलमीरास वगैरह बनवाऊँगी, जैसी सेटिंग मैंने सोची हुई थी वैसी सेटिंग करवाऊँगी, और या फिर शायद मकान चेंज करना पड़े। अभी 2 चीज़ों में कन्फ्यूजन है, देखेंगे कि क्या होता है आगे चल के, तो डिसाइड करेंगे, अभी सोच रहे हैं। और मैंने लगाना है आज तेल, बाल बहुत गंदे हो रहे हैं, सिर धोना है। बड़ी देर से आलस 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 आ रहा था, 1 घंटा पहले आराम किया बाहर से आने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी और रश भी बहुत था, डॉक्टर के पास बहुत रश था। और हर दूसरे बंदे का ब्लड टेस्ट हो रहा है, हर दूसरे बंदे का फीवर, गला ख़राब, और कई दिनों से फीवर नहीं उतर रहा, सबके ब्लड टेस्ट हो रहे थे। चलिए दूध रखा हुआ है, उतनी देर में मैं तेल वेल लगा लेती हूँ। इस हाथ से कुछ नहीं पकड़ा जा रहा, कुछ नहीं। ये निकम्मी औलाद कितनी देर से ब्लिंकिट से ऑर्डर मंगा के आ रखा था और बताया ही नहीं मेरे को, हैं? कह रहा मुझे पता नहीं चला। हाँ, मैंने चढ़ा दी है गोभी आलू, बाय चांस ही मैंने ब्लिंकिट का ऐप ऑन करके देखा तो वो डिलीवर्ड दिखा रहा था। अब गोभी आलू चढ़ा दिए हैं, हरी मिर्च डाल दी है और दूध भी उबाल दिया, और इसको स्टीम जो दिलाई थी वो भी है। अब जाऊंगी मैं नहाने, और काम करते करते भी देखो मेरा क्या टाइम हो जाता है। एक तो ना मुझे थकावट इतनी जल्दी हो रही है ना, और पैरों में इतनी स्वेलिंग बढ़ती जा रही है खड़े होते ही। मैं करूं क्या? देखो अभी तो मैंने सिर्फ सोचा कि मैं सैर करने जाऊंगी, तो डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आप अपनी सेहत देखो पहले, अगर आप वॉक कर सकते हो तो करो, मतलब ट्राई करके देखो, अगर कर सकते हो तो करो। और सिर्फ इतना सा चली हूँ मैं, सिर्फ इतना सा, और मेरे पैर सूज गए। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे घर से बाहर निकलूँ। अभी सपना जी से भी बात हुई, आने के बाद मैंने उनका ब्लॉग देखा, कि ब्लॉग भी नहीं, वहाँ पे टाइटल ही मुझे शो कर गया था कि इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाना पड़ा, तो मुझे थोड़ी टेंशन हो गई, तो मैंने उनको कॉल किया। बड़ा सोच के करना पड़ता है आजकल उनको कॉल, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी हैं, बहुत ज़्यादा, बिल्कुल सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है उनको। तो मैंने चलो कर लिया, उठाएंगे नहीं उठाएंगे तो कोई बात नहीं। तो उन्होंने उठाया, वो जिन माता पे जाना है उन्होंने नवरात्रि में, तो उसकी तैयारी कर रही हैं, तो वहाँ शॉपिंग वगैरह कर रही थी वो, तो रश में थी तो इतनी बात नहीं हो पाई, मैं पूछ भी नहीं पाई कि कैसे हो, और मेरा मतलब कम्युनिकेशन ही नहीं हो पाया। तो मैं सोच रही थी कि मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप जा रहे हो तो भाई मैं भी साथ चलती हूँ, मैं आ जाती हूँ आपके पास। तो पर प्रॉब्लम क्या हो रही है ना, वो पहले नवरात्रि का ही बना रहे हैं प्रोग्राम, सुबह सुबह निकलने का। तो मेरे तो यहाँ खेतरी भी जाजती है, खेतरी बिठानी है मुझे, और खेतरी बिठा के मतलब अगर पूरा मैं वो करूँ, तो अगर मैं यहाँ से निकलूँ खेतरी बिठा के 11 साढ़े 11 बजे तक, तो मैं वहाँ पहुँचूँगी शाम को 4 बजे, और फिर उसके बाद 4 बजे वहाँ से उनको बोलूँगी कि मेरे को साथ लेके चलो, तो बहुत लंबा ट्रैवल हो जाएगा, मैं पागल हो जाऊँगी उस दिन। फिर यहाँ से पहले मैं जाऊँ वहाँ पे स्टे करूँ एक रात, उसके बाद अगले दिन सुबह हम चलें, तो मेरा जेट लैग उतर जाएगा, नहीं तो मुझे जेट लैग हो जाएगा, इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाऊँगी मैं। और फिर यहाँ से भी सुबह उठ के खेतरी वगैरह बीजेंगे। हमारे में ना खेतरी को पीठ नहीं दिखाते, मतलब खेतरी को पीठ ना दिखाना मतलब आप घर को लॉक नहीं कर सकते और बंद नहीं करके जा सकते, और सुबह शाम की जोत करनी होती है। चलो जोत तो सेमी भी चला देता है, और सुबह की दिया भी चला सकती है, सुबह भी सेमी भी चला सकता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। पर खेतरी बीच के फिर मैं घर से नहीं निकल सकती, क्योंकि कभी नहीं निकली है मैं ऐसे। जब से खेतरी मैंने मम्मी से ली थी, अपनी मदर इन लॉ से, उन्होंने जब मुझे दी थी खेतरी, तो तब से मैं बीज रही हूँ, तब से मैं कभी नहीं खेतरी को पीट करके नहीं गई, कभी नहीं, चाहे कितनी बड़ी से बड़ी इमरजेंसी हुई हो, कभी नहीं गई। थोड़ा सा ना मुझे लग रहा है कि
थोड़ा और टाइम के बाद का मैं उनके साथ बनाऊँ प्रोग्राम के मेरे को ले चलना। मेरा बड़ा मन है जीण माता मंदिर जाने का। मेरे को ना बहुत मन करता है कि मैं दिल्ली के सारे गुरुद्वारे देख के आऊँ, सारे मंदिर। हमारे यहाँ रोहिणी में मैंने अभी रिसेंट डेज़ में देखा कि इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं, इतने सुंदर सुंदर मंदिर बने हैं। मतलब वो एक वो होता है ना, विजिटिंग स्पॉट बन गया है, टूरिस्ट स्पॉट बन गए हैं। मतलब वो देखने लायक चीज़ें हैं। नक्काशियाँ कितनी प्यारी हो रखी हैं, कितनी सुंदर मूर्तियाँ, और उसका जो सराउंडिंग्स है इतनी प्यारी बना रखी हैं। मैं बताऊँ, मेरा ना निकलने का बहुत मन करता है, घर से निकलने का इतना मन करता है, पर कहाँ निकल पाती हूँ। आपने देखा, डॉक्टर के पास जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मिनट में उसकी तबीयत ख़राब हुई तो मैं चली भी गई और मेरे को जाने नहीं दिया। और यही अगर मेरे एक हफ़्ते से दवाई ख़त्म हो रखी है और मेरे को जाना था तो मैं नहीं निकल पा रही थी। एक तो पीरियड जा रखे, तो दूसरी चीज़ वैसे ही नहीं निकल पाती मैं कहीं पर भी प्रोग्राम बनाऊँ। नवीन मुझे कितने दिनों से बुला रहा है, भाई मेरा कितने दिनों से अंजलि का फ़ोन आ रहा है कि आ जाओ दीदी, आ जाओ दीदी, हमारे घर 2 दिन आके रह लो, थोड़ा मूड चेंज हो जाएगा। तबीयत फ़र्क पड़ जाता है ना एक से दूसरे घर जाने से। रेनू 2 बार 3 बार रेनू बोल चुकी है आ जाओ मेरे पास आके रहो, एक आध दिन आ जाओ आ जाओ। निकल ही नहीं पाती। राजस्थान जाने का मैंने आपको बताया था कि राजस्थान जाने का मेरा बहुत मन कर रहा है, मामी के घर सबके घर होके आने का। क्योंकि फिर क्या होता है ना, और मेरी भी एज बड़ी हो जाएगी, फिर मामियाँ भी अब बहुओं वाली हो जाएंगी। कुछ की तो आ चुकी हैं बहुएँ, और उनसे तो मैं शायद मिल भी नहीं पाई एक आध से। तो बहुत मन कर रहा है जाने का। नए नए बच्चे हो रखे हैं सबके, उनसे मिलने का। मुझे तो हमारा ना फैमिली ग्रुप है ना, उसमें कभी बर्थडे विशेज़ आती है ना कि इसका बर्थडे उसका, वो नाम लिख के विश करते हैं, क्योंकि वो सब मिलते रहते हैं। मैं सोचने पड़ जाती हूँ ये किसका वाला बेबी होगा, ये किसका बेटा होगा, किसकी बेटी होगी। मिली ही नहीं मैं किसी से। जाऊँगी, बहुत मन कर रहा है सबसे मिल के आने का, और कोई मुझसे मिलने नहीं आता। दिल्ली होके चले जाते हैं सारे, कोई बात नहीं, काम से आते हैं, क्या कर सकते हैं। घूमने फिरने तो कोई निकलता नहीं आजकल घरों से। चलिए तो गोभी को चेक मार के आऊँ। खांस खांस के हालत ख़राब कर रखी है इस लड़के ने। ओम साई राम। हाँ, फीवर लग रहा है, थर्मामीटर लगाया, हंस के दिखा रहा है आगे से। और ये देखो, ये देखो, ये तो वो है, ये नमकीनें चिप्सें, ये लाइट जला के दिखाती हूँ, ये देखो, ये खाते हैं ये, और फिर कहते हैं हम तो कुछ खाते ही नहीं, हम तो कुछ करते ही नहीं। ये देखो, कहाँ है थर्मामीटर, सीधा हो, पानी पिया गरम दूँ कॉटन से। अच्छा, आवाज़ बंद हो गई है, चालू है, देख कंबल तक गर्म हो रहा है। अच्छा खासा चढ़ा रखा है बेटा, हैं? हो गया वैसे टाइम, 6 बज गए हैं, अब दवाई ले सकता है सेकंड डोज। और रात को भी 12 बजे के बाद ही लेनी है फिर, 6 घंटे का गैप। पैर दबाऊँ? हैं? दर्द हो रही है? फिर क्या हो रहा है, कुछ बता तो सही। रोना आ रहा है? तू रोएगा तो ज़रूर, वो तो तेरा बचपन का ट्रेडमार्क है ना। बोला ही नहीं, इतना कितना फीवर है। चाय बना रही हूँ, चाय पिएगा? भूत भूत बन के कमोई को कैसे ओढ़ रखा है। वो जो बाप रे, कितना एसी चलाती है ये। बंद कमरे में भी इतनी ठंडक हो रखी है। नहीं, अब हुई है ऑन, बंद थी पागल, मुझसे चलवा दी तूने। वो देखियो, वो दोनों पहले चेकिंग कर रहे हैं। चाय रख दी है मैंने, और गोभी आलू की सब्ज़ी बनाई थी, बहुत स्वाद बनी थी। बड़े दिनों बाद सब्ज़ी में कोई टेस्ट आया। ये मैंने अब इनके लिए बचाई है क्योंकि इनको भी पसंद है, और ये दिया की फेवरेट है, क्योंकि ये जब ये ऐसे गिरी गिरी बनती है ना, गिरी गिरी मतलब बिल्कुल मेल्ट होके, ये पानी वाली गोभी आती है ना आजकल, तो ये मेल्ट होके बनती है ना, दिया को बहुत पसंद है ये वाली। हमें तो वो ढाबा स्टाइल खड़ी खड़ी गोभी पसंद आती है। बस ये चाय बन रही है, देखो अब खा रही है ब्रेड। दूध नहीं पीना, दूध रोज़ वेस्ट करवाती है ये, कल से दूंगी ही नहीं इसे। बस अब रात को मैं सोच रही हूँ खिचड़ी का, तो मैं सोच रही हूँ कि खिचड़ी बना लेती हूँ। सिर धोया हुआ तो पहले मैंने कंघी नहीं कर रखी थी, कैसी शक्ल आ रही थी। हाँ है क्या है? फ़ोन और चार्जर इधर दे दूँ? फ़ोन के बिना तो भैया ऑक्सीजन मीटर है फ़ोन, दे रही हूँ।
चाय तो दे दी उसको, पर साथ में कुछ लेगा नहीं। एक तो उन बच्चों का ये भी तो है ना, मानना तो है नहीं। मैंने बोला है हल्की सी काली मिर्च डाल देती हूँ चाय में, या हल्का सा नमक डाल के पी ले, ऐसे शक्ल में। अब पापा आ रहे हैं, सोच रहा हूँ दाल का सूप बना के दे दो इसको, थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, शायद उसी से थोड़ा फ़र्क पड़ जाए, क्योंकि पूरे टॉन्सिल्स पके हुए हैं। अति तो हम खुद ही करते हैं भाई। और पता है क्या, आप लोग बोल रहे हो ना, किसने लिखा था, संयम जी ने लिखा था शायद अभी, कि रूटीन ठीक करने की ज़रूरत है। हाँ बिल्कुल।